क्लेवर मंकी मोटरसाइकिल एंड रैबिट रेस। एक जंगल में एक बंदर और एक खरगोश दोस्त हुआ करते थे। दोनों में ही बड़ी गहरी दोस्ती थी। खरगोश का नाम रिंकू और बंदर का नाम टिंकू था। दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे, हर काम में बिल्कुल होशियार और सबसे आगे रहा करते थे। जंगल में दोनों की खूब तारीफ हुआ करती थी। एक दिन दोनों ही आम खाते हुए आपस में बात कर रहे थे। यार टिंकू, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो इस जंगल का राजा होना चाहिए। अबे उसके लिए बलशाली भी तो होना जरूरी है। तू क्या सोचता है सिर्फ इंटेलिजेंट होने से तू राजा बन जाएगा? ऐसा नहीं होता। पर काश ये हो पाता, है ना? दोनों की बातें चल ही रही होती है कि इतने में एक सुअर वहां आ जाता है। वो दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ आम चूस रहे हो, जंगल का कुछ अता पता है? क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ बे सुअर? महाराज निपट गए हैं, हाथी भाई ने फौरन तुम दोनों को बुलाया है। खरगोश और बंदर सुअर के कहने पर हाथी से मिलने आते हैं। वहाँ और भी सदस्य मौजूद होते हैं, जैसे भालू, हिरण, जिराफ। तभी हाथी कहता है, हमारे महाराज अब नहीं रहे, उनके बदले में मैंने तुम दोनों को राजा के पद के लिए चुना है, मगर अभी तुम दोनों सिर्फ उम्मीदवार हो। तुम दोनों में से कोई एक ही हमारा राजा बनेगा। तभी टिंकू बंदर बोला, पर भाऊ, हम कैसे राजा बन सकते हैं? हम तो महाराज जितने ताकतवर भी नहीं हैं। महाराज ताकतवर जरूर थे, पर वो अपना हर काम बड़ी सूझबूझ और बुद्धि से करते थे। सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। मैं भी ताकतवर हूँ, पर हमें जंगल के नेतृत्व के लिए एक समझदार जानवर की जरूरत है, और वो गुण सिर्फ तुम दोनों में ही है। अच्छा, तो आप मुझे जल्दी से राजा बना दो, मैं समझदार हूँ और होशियार भी। खरगोश बोला, हाँ, पर उसके लिए तुम दोनों का एक टेस्ट लिया जाएगा। उसमें जो भी पहले नंबर पर आएगा वही राजा का खिताब जीत लेगा। तभी भालू बोलता है, अरे हाथी भैया, मैं क्या कहता हूँ कि इनकी समझदारी और होशियारी पर कोई शक नहीं है। क्यों ना कुछ अलग करें, दोनों के बीच मोटरसाइकिल की रेस करवा लेते हैं। जो भी अव्वल आया वही हमारा राजा। इस आइडिया से सभी सहमत हो जाते हैं और अगले ही दिन मोटरसाइकिल रेस शुरू होती है। लेकिन रेस शुरू होने से पहले ही खरगोश के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है और वो राजा बनने के लिए बंदर की मोटरसाइकिल के टायर में एक छोटा सा छेद कर देता है, जिससे धीरे धीरे टायर की हवा कम होने लगती है। अब रेस शुरू हो जाती है और खरगोश बड़ी ही तेजी से बंदर को पछाड़ते हुए आगे निकल जाता है और बंदर की मोटरसाइकिल की स्पीड कम होने लगती है। खरगोश अब खुश होकर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। और भाई, अपनी बाइक की रेस बढ़ाओ, क्या कर रहे हो? इस तरह से खरगोश बंदर को ताने देते हुए आगे निकल आता है। बंदर की बाइक बीच में ही रुक जाती है। खरगोश चलती हुई बाइक से पीछे मुड़कर बंदर की खिल्ली उड़ाने में लग जाता है और खरगोश विनिंग लाइन क्रॉस कर देता है। लेकिन तभी अचानक से खरगोश की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से ढाकर टकरा जाता है। बंदर फौरन अपनी बाइक छोड़कर खरगोश के पास पहुंचता है और उसे बचाने के लिए लग जाता है। खैर, खरगोश को ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब फैसले की घड़ी आ जाती है और खरगोश हाथी से कहता है, आप जल्दी से मुझे चुन लो, मैं ही राजा बनाऊं, क्योंकि शर्त के मुताबिक तो रेस मैंने जीती ना। हाथी अपनी घोषणा शुरू करते हुए कहते हैं, बेशक इस रेस को खरगोश ने जीता, पर टिंकू बंदर ने हम सबका दिल जीत लिया। इतने में भालू कहता है, अरे हाथी भैया, जो भी हो रहा है नियम के तहत खरगोश ने ये रेस जीती, तो जंगल का नेतृत्व करने का एक खरगोश को ही मिलना चाहिए हक। पर इतने में ही एक हिरन आता है और सबसे कहता है, हाथी भैया, इस खरगोश ने चीटिंग से रेस जीती है। कैसी चीटिंग? हाथी भैया, इस खरगोश ने टिंकू की बाइक की हवा निकाल दी थी, नहीं तो ये रेस टिंकू ही जीतता। बस, तो फिर फैसला हो गया, टिंकू ही अब जंगल का राजा होगा और वही हमारा नेतृत्व करेगा। टिंकू में वो सभी गुण मौजूद हैं, सिर्फ समझदारी और चालाकी ही नहीं, बल्कि प्राणी सच्चा भी होना चाहिए
और टिंकू ने अपनी रेस की चिंता छोड़कर खरगोश के लिए अपनी चिंता व्यक्त की, जिससे हम बहुत खुश हुए। आज से टिंकू हमारा राजा है, जिसके सभी फैसले अब जंगल के सभी जानवरों को मानना पड़ेगा। और इस तरह से बंदर अपनी समझदारी और अपने अच्छे दिल की वजह से जंगल का राजा बन गया। हिरन और मगरमच्छ के बीच एक टापू। एक बार की बात है, एक नदी थी जो एक गहरे जंगल से होकर बहती थी। नदी के किनारे एक सुंदर सा और चतुर हिरन रहता था। नदी के अंदर उस टापू के कुछ ही दूर पर एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। वो दोनों किनारे पर रहते उस हिरन को खाना चाहते थे, लेकिन चालाक हिरन कभी उनके हाथ नहीं लगता था। उस नदी के बीचों बीच एक टापू पर कुछ पेड़ थे जहां बहुत ही मजेदार फल लगते थे। एक दिन जब हिरन नदी के पास चल रहा था तो उसने उल्टे किनारे पर कुछ चमकीले लाल जामुन देखे। उसने खुद से कहा, ओह, ये जामुन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि उस पार जाकर इन्हें खा आऊं। टापू और नदी के किनारे के बीच एक बड़ा सा पत्थर था। हिरन किनारे से कूदकर उस पत्थर पर जाता है और पत्थर पर से कूदकर टापू पर पहुंच जाता है और उस टापू के पेड़ों पर लगे हुए लजीज फलों को खाने का आनंद लेता है। इस बार मगरमच्छ और उसकी पत्नी ने मिलकर एक ठोस प्लान बनाया। वो दोनों चुपचाप उस पत्थर के पास गए और छलांग लगाकर हिरन के फलों के पेड़ वाले टापू पर पहुंच गए। मगरमच्छनी ने अपने पति मगरमच्छ को समझाते हुए कहा कि जब सुबह हिरन नाश्ता करने के लिए उस टापू पर जाएगा तो उस पत्थर पर जाकर हम लेट जाएंगे। जब हिरन वापस आना चाहेगा तो वो उस पत्थर पर जरूर पैर रखेगा और जैसे ही वो उस पर पैर रखेगा हम उसे दबोच लेंगे। अगली सुबह हिरन किनारे से पत्थर पर और पत्थर से टापू पर गया। जब वो फल खाने में व्यस्त था तभी मगरमच्छ उस पत्थर पर जाकर लेट गया। जब हिरन खाकर वापस आने ही वाला था तो उसने देखा कि आज पत्थर कुछ बड़ा सा लग रहा है। हिरन ने सोचा कि नदी का पानी तो कम नहीं हुआ है, तो फिर पत्थर कैसे बड़ा हो गया। तभी वो समझ गया कि हो सकता है ये उस मूर्ख मगरमच्छ की एक चाल हो और उसे वो खाना चाहता हो। हिरन ने अपना शक पक्का करने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने पत्थर से बात करने का नाटक किया और पूछा, ऐ मेरे दोस्त पत्थर, आज तुम कैसे हो? लेकिन पत्थर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हिरन ने ऐसा 3-4 बार किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब मगरमच्छ ने सोचा, लगता है ये पत्थर रोज हिरन से बात करता होगा, तभी तो हिरन इतनी बार पूछ रहा है। तो उसने हिरन के जवाब देने का सोच लिया। कैसे हो हिरन? सॉरी, मैं सो रहा था। हिरन ने पूछा। ओहो, कोई बात नहीं, आज तुम कुछ बड़े से लग रहे हो, ऐसा क्यों? जवाब देते वक्त मगरमच्छ भूल गया कि वो पत्थर होने का नाटक कर रहा था और उसने कहा, मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ, तुम्हें खाने आया हूँ। हिरन का शक सही निकला, वो मगरमच्छ ही था। अब हिरन वापस नदी के किनारे पर नहीं जा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया कि जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है तब उसकी आंखें बंद रहती है। उसने मूर्ख मगरमच्छ को बेवकूफ बनाते हुए आइडिया निकाला और कहा, अब तो मैं तुम्हारे चंगुल से बच ही नहीं सकता हूँ, तो तुम अपना मुंह खोलो और मैं सीधा तुम्हारे मुंह में कूद जाता हूँ ताकि मुझे पानी में डूबना ना पड़े। मूर्ख मगरमच्छ हिरन की चाल समझ ही नहीं पाया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिरन ने पूरी चालाकी और ताकत से इतनी बड़ी छलांग लगाई कि वो मगरमच्छ के सिर पर पैर रखकर नदी के उस किनारे पहुंच गया। इस तरह से चालाक हिरन ने अपनी बुद्धिमानी से मगरमच्छ को चकमा दिया और अपनी जान बचाई। तो देखा आपने, अगर सही समय पर दिमाग लगाया जाए तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर सकते हैं। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।